नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल, है ना, और पेपर सॉल्व करेंगे भक्तिकाल का, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे भक्तिकाल, जिसमें 7-8 क्लासेज आ चुकी हैं भक्तिकाल की। और आज से हम इसका पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन है ना, जो पेपर में आते हैं और जो पेपर में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाऊंगी। 2-3 क्लासेज की भी आएंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन में कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। यह किसका कथन है ना। तो ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र। तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। मैंने जो भी भक्ति काल के जो भी वीडियो हैं, आप उसमें जाके देख लेना। मैं ये कोटेशन भी रखी हूँ कि ये शुक्ल का कथन है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ये पेपर में आ चुका है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, है ना। तो रुद्र संप्रदाय किसने आया? तो विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में क्या क्या सही बताया? तो अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, है ना। उनकी भाषा, उनकी सभा विद्वानों से, कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब वे अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं करते थे, ठीक है। तो ACD, CBD, तो इसमें क्या ऑप्शन है? तो इसमें है ए मतलब ये संस्कृत और अरबी फारसी के विद्वान थे, ये सही है। और ये उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे, हिंदी के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं थे क्योंकि वे हिंदी के कवि थे, ठीक है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा थी, तो सी नंबर ऑप्शन। तो AC इसमें AC। और इनकी सभा विद्वानों कवियों से भरी रहती थी, तो D, ठीक है। शुक्ल ने इनके बारे में पहला ऑप्शन है कि ACD, ठीक है। ये अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से हमेशा भरी रहती थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में कि आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। तो किसे आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, ठीक है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और वल्लभाचार्य। तो रामानंद, है ना। रामानंद के आप 12 शिष्य भी पढ़े हैं क्लास में, तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि रहीम किसके दरबार के कवि थे। जी हाँ, क्वेश्चन है कि रहीम किसके दरबार के कवि थे? अकबर, पृथ्वीराज, रतन सिंह, भोजराज। तो ये अकबर के नवरत्नों में एक माने जाते थे रहीम, है ना। रहीम खाने खारा इनका नाम था, तो ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। आगे चलते हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मतलब मुख्य विशेषता क्या है? रहीम की जो कविता है नगर शोभा, है ना, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने के लिए काम करती थी, ठीक है। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, एक सही है, 1। और फिर क्या है? इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। और इसमें स्त्रियां अपना उत्पादन बेचने का काम करती थी। 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 1 ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1, 2, 4, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जन्म काल के अनुसार कवियों का कालक्रम लगाएं, ठीक है। जन्म काल के अनुसार कवियों का कालक्रम लगाएं। सूरदास, तुलसीदास, मीरा, दादू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो सबसे पहले सूर आते हैं, है ना, सूरदास, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास 1600 में, और फिर दादू दयाल, ठीक है। तो सूरदास 1358 इनका जन्म, है ना। फिर मीरा आती हैं, फिर तुलसीदास 1623 है इनका, फिर 1644 इनका है दादू का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा, सूरदास, है ना, सूरदास पहले आते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं, मदनाष्टक किसकी रचना है? मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम की, केशव की, रसखान की, नरोत्तम दास की, है ना। तो रहीम, है ना, रहीम खाने खाना, इनकी पुस्तक रचना है मदनाष्टक। ठीक है, आगे चलते हैं, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ठीक है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद, नगेंद्र, राहुल सांस्कृत्यायन, रामविलास शर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक जागरण कहते हैं भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? 9, 12, 11, कोई नहीं। तो इनकी संख्या थी 12। ठीक है, अलवारों की संख्या थी 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है ना? ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, और नामवर सिंह और नगेंद्र। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, है ना। भक्ति काल में रामचंद्र शुक्ल अपना मत देते हैं कि किस प्रकार पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरण मतलब शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अति दूसरा मार्ग क्या था? ठीक है, तो ये शुक्ल का कथन है जो पेपर में आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि रहीम की कृति मदनाष्टक किस भाषा में लिखी गई है? क्योंकि जब रहीम थे, है ना, भक्ति काल में, तो उस समय जो भाषा थी ब्रज थी, अवधी थी और अरबी फारसी थी, है ना। तो खड़ी बोली का कम प्रयोग था। क्यों इसका भाषा क्यों पूछा गया? क्योंकि ये खड़ी बोली में लिखी गई है मदनाष्टक, है ना। तो उस टाइम पे खड़ी बोली कम थी, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसको महत्व इसीलिए दिया गया है। पूछा जाता क्वेश्चन है कि रहीम की किस कृति को, कौन सी कृति खड़ी बोली में है? तो मदनाष्टक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधर रहीम अरबी फारसी में ज़्यादा लिखते थे। ठीक है, अरबी फारसी में इनका प्रभाव था और ब्रज भाषा उस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, तो खड़ी बोली मदनाष्टक में इसका प्रयोग है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि रहीम जो अकबर के समकालीन थे, मुगल काल उस टाइम पे चल रहा था, तो ब्रज, अवधी और फारसी ये सब भाषाएं चल रही थी, तो खड़ी बोली, इसीलिए खड़ी बोली यहाँ पे। तो खड़ी बोली मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि रामानुज जो है श्री संप्रदाय किसकी उपासना की जाती है? तो जो श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य का, तो इसमें किसकी उपासना की जाती है? विष्णु की, शंकर की, ब्रह्म और राम, है ना। तो किसकी पूजा की जाती है? तो विष्णु। ठीक है, विष्णु की पूजा की जाती है यहाँ पे। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 है अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? ठीक है, अद्वैतवाद में की विशेषता पूछा गया है कि जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं और ब्रह्म विशेष युक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद में क्या है? जीव और ब्रह्मा एक है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि नाभाचार्य के गुरु का क्या नाम था? नाभादास के। ठीक है, नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास, कृष्णदास, अनंतदास और रामानंद, है ना। तो नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास। ठीक है, अग्रदास उनके गुरु का नाम था। गुरु परंपरा मैंने पढ़ाया है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि पेपरों में गुरु परंपरा से एक क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय किसका है ना। तो श्री संप्रदाय मैंने पढ़ा था श्री राम, है ना, श्री राम विशिष्ट है। मैंने ट्रिक बताया था, श्री राम विशिष्ट है। ठीक है, तो इसमें रामानुजाचार्य होंगे। ठीक है, रामानुजाचार्य, श्री राम, है ना, जो विशिष्ट है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 में कि कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण, यह कथन किसका है ना। जो कबीर के यहाँ रहस्यवाद है वो सूफियों को, उसमें सूफियों का प्रभाव है। ठीक है, तो ये कौन कहता है इस प्रकार? नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, कि जो कबीर का रहस्यवाद है उसमें सूफियों का प्रभाव है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 में कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह पंक्ति किस संत की है? रविदास यानी रैदास, पीपा, नानक, कबीरदास, है ना। तो ये किसकी पंक्ति है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। तो ये रविदास मतलब ये रैदास की पंक्ति है। ठीक है,
रैदास का नाम ही रविदास था। ठीक है, तो ये रैदास की पंक्ति है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पंक्ति किसकी है ना? कबीर की, रस खान की, रहीम की, मलुक दास। तो ये किसकी पंक्ति है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना? मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ को ही पूज लेता हूँ। ठीक है, तो ये कबीर की पंक्ति है। ठीक है, कबीर की पंक्ति है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो निर्गुण धारा के जो उदासी संप्रदाय है तो उस किसका है? श्रीचंद, दादू दयाल, रज्जब, मलुक दास। तो ये श्रीचंद जो गुरु नानक के लड़के थे, श्रीचंद और विष्णु, 2 लोग थे ना, तो इन्हीं का है उदासी संप्रदाय, है ना? उदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कबीर दास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां पर एक ओर हिंदुत्व निकल रहा था और दूसरी ओर मुसलमानत्व, है ना? कबीर के विषय में यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, कबीर दास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कबीर दास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक ओर हिंदुत्व निकल जाता, दूसरी ओर मुसलमानत्व। ये किसका कथन है? ये तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, हिंदुत्व निकल जाता है। आप ऐसे याद करिए कि कबीर दास के बारे में मिलन बिंदु की बात किसने किया है? तो हजारी प्रसाद ने। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कि कबीर पूता राम कुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं, है ना? तो इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 पंक्तियां दे देंगे भक्ति काल में, अगर काव्य जैसे कबीर के हो गए, बिहारी के, घनानंद के, है ना, और उससे एक शब्द दे देंगे और उसका अर्थ पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो काव्य वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा, है ना, तो इसमें क्या है कबीर पूता में? तो इसमें आत्मसमर्पण है। ठीक है, आत्मसमर्पण, तो इसमें किस दोहे में मानसिकता व्यक्त की गई है? ठीक है, कबीर पूता राम का, तो इसमें क्या है? आत्मसमर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निर्गुण भक्ति धारा का कवि किसे नहीं है ना? तो निर्गुण भक्ति मतलब 3 इसमें श्रवण है, निर्गुण कवि कौन सा नहीं है? ठीक है, निर्गुण भक्ति काल का कौन सा कवि निर्गुण कवि नहीं है? नानक, जायसी, कबीर और मीरा। तो मीरा जो है सगुण भक्ति धारा की है, कृष्ण की उपासना करती हैं। ठीक है, माधुर्य भाव इनके अंदर है। और नानक, जायसी, कबीर ये निर्गुणवादी, निर्गुण भक्ति के धारा के संत कवि हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन से कवि नहीं थे? ठीक है, कौन से कवि थे पूछा है, तो श्रृंगार रस का पूछा है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत है मलुक दास, कबीर दास, सुंदर दास और रविदास। ठीक है, तो कौन सा ऐसा संत है जो क्या था? श्रृंगार रस का विरोध करता था, तो यहाँ पे सुंदर दास हो गए। ठीक है, और सुंदर दास के बारे में क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे, बनारस से इन्होंने पढ़ाई किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो निर्गुण क्योंकि निर्गुण ब्रह्मवाद जो भी संत निर्गुण वाले थे वो सब अनपढ़ थे, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। पर सुंदर दास ऐसे थे, ये भी निर्गुण भक्ति में ही आते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। पूछा जाता है कि निर्गुण भक्ति संतों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था सबसे, तो सुंदर दास। ठीक है, श्रृंगार रस का ये घोर विरोध करते थे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए जिनके। तो ये पंक्ति किसकी है? तो मलुक दास, है ना, गुरु नानक, निराला, सूरदास। तो ये मलुक दास की है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, है ना, दास मलुका कह गए जिनके। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। ये किसका कथन है ना, किस आलोचक का कथन है? तो हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। तो ये हजारी प्रसाद किसको कहते हैं? कबीर के लिए बाड़ी का डिटेक्टर प्रयोग किया है किसने? हजारी प्रसाद ने। हजारी प्रसाद ने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो कबीर है उनके जो बाणी में
मतलब बाणी का डिक्टेटर का शब्द हजारी प्रसाद ने कबीर के लिए प्रयोग किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 से चलते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? ठीक है, ये विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, बच्चन सिंह। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है कबीर के लिए। आगे क्वेश्चन है कि कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? है ना, परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास, रविदास यानी रैदास, गरीबदास, मलूकदास। तो इनको धर्मदास को मिलती है। ठीक है, धर्मदास को मिलती है कबीर की गद्दी। ठीक है, इनके शिष्य थे। आगे चलते हैं। कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? वेदांत का प्रभाव, है ना। तो जो कबीर हैं, कबीर दास के ऊपर भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव था, है ना। तो किसमें था भावनात्मक रहस्यवाद? इन्होंने किससे लिया? वेदांत का प्रभाव था, सूफी सत्संग का प्रभाव था, है ना। और इसमें तो ज्ञान मार्ग चिंता का, तो ये सूफी सत्संग का प्रभाव था। ठीक है, तो भावनात्मक जो रहस्यवाद कबीर ने लिया, सूफी सत्संग का प्रभाव था कबीर के ऊपर। ठीक है, तो इसे माना जाता है सेकंड नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? जो कबीर दास का हठ योग है वो किस मतलब साहित्य के किससे? सिद्धनाथ से प्रभावित है कि जैन से, सूफी काव्य से या प्रभंस साहित्य से, है ना। तो किससे प्रभावित है? तो सिद्धनाथ से, है ना। कबीर का जो हठ योग है जो साहित्य, उसमें सिद्धों और नाथों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, रामानंद सागर, रविदास, शंकराचार्य। ठीक है, तो इनके गुरु का रामानंद नाम था। शेख तकी, मुस्लिम लोग शेख तकी मानते हैं। ठीक है, पर कहा जाता है कि कबीर ने अपना गुरु रामानंद को माना था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रविदास मतलब रैदास के कितने पद संकलित है ना। तो जो आदि गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने लिखा है, तो किस मतलब उनके ग्रंथ में, गुरु नानक के ग्रंथ में कितने ग्रंथ शामिल है? 40, 35, 30, 45, है ना। तो 40 ग्रंथ जो हैं रैदास के मिलते हैं गुरु नानक में, है ना। गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं 40 पद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।